हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो नाबार्ड ग्रेड ए 2021, सेबी ग्रेड ए 2021 और आरबीआई ग्रेड बी 2022 के एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज पार्ट 1 होगा और इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम एक अलग टाइप के मेथड और से हम क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे और पार्ट 2 में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और इससे पहले आप सभी ने, मैं उम्मीद करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट की कहानी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। यानी जो शर्तें स्टार्टिंग में निर्धारित कर दी जाती है, सिंपल इंटरेस्ट में एट द एंड तक उन्हीं शर्तों पे काम चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा ही होता है, बट बीच में जो इंटरेस्ट मिलता रहता है उस इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, तो टोटल 3 तरह के मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला मेथड होगा ट्री मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होगा लाइन मेथड। क्या डिफरेंस है इन सब में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड। तो सबसे पहले ट्री मेथड को हम लोग यूज करेंगे अप टू 3 इयर्स तक। अगर हमें कोई भी कंडीशन दे करके वो कोई भी सवाल पूछता है तो हम बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। लाइन मेथड से हम मोर देन 3 इयर्स के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 इयर्स तक के नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं इजीली, और मोर देन 3 इयर्स के भी कर सकते हैं आराम से। ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब टाइम बहुत ज़्यादा दे रखा हो, 10 ईयर और 15 ईयर का रेशियो दे दिया, 60 और 80 ईयर का रेशियो दे दिया, कुछ इस टाइप से बड़ी बड़ी कंडीशंस के साथ जब भी देगा तो हम यूज करेंगे रेशियो मेथड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये ट्री मेथड और लाइन मेथड होते क्या है। सबसे पहले एक सवाल के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा प्रिंसिपल 3600, ठीक है, और मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है 16/3% पर एनम दी गई। ठीक है, और यहाँ से मैं मुझसे वो बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल उसने पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा गया कि 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए 1 ईयर 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक और सवाल हमसे पूछा गया कि 1 ईयर 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस 1 ईयर 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का सम क्या होगा। ठीक है, यानी कि ये 2 कंडीशन दे करके कितने भी सवाल वो हमसे पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ट्री मेथड से समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, ये ट्री मेथड क्या है, जब भी हम 2 साल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिया जाता है। ठीक है, और इस पे रेट देखेंगे कितनी रेट है, और जो यहाँ पे जो डाटा आएगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि पहले साल सब चीजें सेम होती है। और यहाँ जो डाटा आता है वो हमेशा होगा सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट। और फिर कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ क्या आता है सेकेंड ईयर का, यानी यहाँ जो भी डाटा आएगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 ईयर का CI, सेकेंड ईयर का, सिर्फ सेकेंड ईयर
और ये हमारा फर्स्ट ईयर का सी। अब देखते हैं किस तरीके से, जैसे 16 2/3 का मतलब होता है 50/3, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 1/100, 50 से कैंसिल हो जाएगा बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1/6। अब प्रिंसिपल हमारा कितना है 3600, और अगर मैं इस पे इंटरेस्ट लेता हूं, देखो सबसे पहले रेट कितनी है 1/6, अगर इसका 1/6 लें तो क्या हो गया 600, ये आ गया आपका 600 पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है। फिर 1/6 लेंगे तो ये आ गया आपका 600, ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है और ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। बट हमें कंपाउंड चाहिए तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर मैं इसका 1/6 लूंगा तो दैट इज 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये सिर्फ ये होता है फर्स्ट ईयर आई या SI, कुछ भी कह लो कोई, ठीक है। और ये जो सेकंड कॉलम में वैल्यू होती है, ये क्या होता है आपका, ये होता है सेकंड ईयर का, ठीक है, कंप्लीट। सिर्फ ओनली SI ये होगा, पूरे को जोड़ देंगे तो CI होगा, ठीक है। अब देखो अगर इसी को लाइन मेथड से करें, ठीक है, या पहले इसी से सारे क्वेश्चन का हल निकाल लेते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है भाई 600 है, सेकेंड ईयर का कितना है भाई 700 है, तो दोनों का 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1300, ठीक है। अब हमें बताना है कि 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। अब देखो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1300, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200, अगर दोनों का डिफरेंस लूं तो कितना होगा बच्चे 100 होगा। क्लियर है। अब हमें बताना है 1 ईयर 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई 600। अब जो कंप्लीट सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 700 है और ये 12 मंथ का है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये कंप्लीट सेकंड ईयर का है, और सेकंड ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं एक साल में, तो ये 12 मंथ का 700 है और मुझे सिर्फ 6 मंथ का चाहिए, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा बच्चे 350, अगर दोनों का सम कर दें तो दैट इज 950। क्लियर है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 1 ईयर 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 600, 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, बट ये जो 700 है ये तो पूरे 12 मंथ का है भाई, तो 700 12 मंथ का है, मुझे 3 मंथ का चाहिए तो इंटू 3 हो जाएगा, प्लस अब 1 ईयर 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600। अब ये बात ध्यान रखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये हर बार सेम सेम होता है, ठीक है। तो सेकंड ईयर का भी 600 ही होगा, बट सेकंड ईयर में हमें ये 12 मंथ का और चाहिए कितने मंथ का सिर्फ 6 मंथ का, तो 6 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा 300, ठीक है। और यहाँ से 3 से कटेगा 4, 4 से इसको काट देंगे भाई, 4 से इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 4 से 1 से गया 170, ठीक है। टोटल सम हो गया 600 600 1200 300 1500, तो 1675, ये आपका आंसर आ जाए जब भी आपसे 1 ईयर 3 मंथ या 1 ईयर 6 मंथ का इस तरीके से। बात ध्यान रहेगी सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे लाइन मेथड आपको लगाना है तो लाइन मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं, बट मुझे यही आसान लगता है कि ये आपके समझ में भी आ गया होगा और आप कर सकते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना है 3600 है, ठीक है, और रेट कितनी है भाई, रेट आपकी 1/6 है, ये यहां से हमने लिया है, ठीक है। तो जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा वो 1/6 होगा इसका, ठीक है। तो 1/6 लेंगे 3600 का तो कितना आ गया 600। अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा CI, यहाँ पे हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा, तो जो पहले साल का उसको एज इट इज लिख लो, प्लस उसका 1/6 ले लो। अगर इसी का 1/6 लेंगे 600 का तो वो कितना हो जाएगा 100, दैट मीन सेकेंड का कितना हो गया 700। अब यहाँ पे आप इसी तरीके से इन सारी चीजों को भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ एक पेड़ एक ट्री की शेप में बना लिया हमने और यहाँ पे एक लाइन मेथड है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है बच्चे, कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मुश्किल भी कभी दे देता है, जैसे उसने कहा कि कोई भी जो इंटरेस्ट है कि 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 4.5 रुपए 4.5 रुपये, ठीक है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 12.5% पर एनम, ठीक है। और आपसे पूछ लेता है यहाँ पे ये बताइए प्रिंसिपल क्या होगा और या ये बताइए 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कोई भी सवाल हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली जब भी आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा और ट्री मेथड ही आपको लगाना है, तो जो रेट है उसको सोल्व कर लो। देखो 12.5
परसेंटेज को रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो दैट इज 1/8। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसकी वैल्यू मल्टीपल देख लो कि टोटल टाइमिंग हमारे पास कितनी है, मैक्सिमम 2 ईयर है। तो प्रिंसिपल यहां से एज्यूम कर लेंगे कि हमने मान लिया कि मेरा प्रिंसिपल 8 की पावर 2 कितना है, 64। अब आप यहां से ये मत सोचिए कि मैंने 8 की पावर 2 ही क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अदरवाइज आप 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब लगाएंगे वैसे ही तरीके से। अगर 64 का 1/8 लूँ तो कितना होगा, 8 होगा। ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। फिर 1/8 लेता हूँ तो कितना होगा, 8। ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो 1/8 का 8 का 1/8 लेंगे तो 1। तो दैट मीन्स यहां से इन फॉर्म ऑफ यूनिट सिंपल इंटरेस्ट आ गया 16 यूनिट। ठीक है, 2 ईयर का, 2 ईयर SI। और 2 ईयर का जो CI आया है हमारे पास यहाँ, वो कितना आ गया भाई, 17 यूनिट। क्यों 17? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है 8 और ये सेकेंड ईयर का है 8 + 1 9, तो कितना हो गया, 17 यूनिट। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, बट एक्चुअल में जो डिफरेंस गिवन है वो 4.5 का है। तो यानी कि ये 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4.5 को। ठीक है, और प्रिंसिपल हम कितना ज्यूम करके चले थे, 64। तो दैट इज 64 × 4.5, दैट मीन्स 64 × 9/2। 4.5 का मतलब यही है, 2 से कटेगा 32, तो दैट इज 280। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब देखो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट है, तो 5 ईयर का कितना होगा, 40 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4.5, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 4.5 दैट इज इक्वल 180 रुपीज। ठीक है, अब कोई भी सवाल होता 2 ईयर तक, जब भी आपको वो रेट गिवन हो सिर्फ, और कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा, चाहे प्रिंसिपल ना दे या किसी भी टाइप से, तो आप बड़े आराम से उसे सोल्व कर सकते। बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये तो 2 ईयर तक था, अगर 3 ईयर तक तो कभी भी देता है, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल है हम ज़्यादा नहीं 10,000 ही ले लेते, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10% पर एनम। ठीक है, और अब यहां से कोई भी अगर वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप बेझिझक उसे सोल्व कर सकते हो। जैसे पूछ लिया कि 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे पूछ लिया कि 2 ईयर 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि 2 ईयर 3 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस 1 ईयर 4 मंथ का या 4 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, वट एवर कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको मेथड ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10% का मतलब क्या हुआ बच्चे, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/10। अब ये 2 ईयर वाला ही है सेम, बस आपको क्या करना है, प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, वहाँ 2 ईयर पे लगाते थे, यहाँ 3 ईयर पे लगेगा। इसका 1/10 लूँ तो कितना होगा भाई, 1000 होगा। फिर इसका 1/10 लूँ तो कितना होगा, 1000, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। 1/10 लूँ तो 1000, ये थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट इसका 3 ईयर्स का, अलग अलग फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का। अब हमें लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसके लिए तो आगे ले ही नहीं सकते ना, आगे तो टाइमिंग खत्म है हमारी। तो जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है इस पे थर्ड ईयर लगेगा। अगर इसका 1/10 लेता हूं मैं 1000 का, तो दैट इज 100। बस कॉलम सेम रखना है, ये ध्यान रखिए कहाँ लिखना है थोड़ा सा। तो 1000 का 1/10 कितना होगा, 100। अब जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इस पे सेकेंड ईयर भी लगेगा, और ये थर्ड ईयर में भी तो ऐड होगा ना जाकर के, तो वहां भी कितना लगेगा, 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 का 1/10 लेंगे तो 10 होगा। एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ आप खड़े हुए हैं और आपका अपना जो लेफ्ट हैंड है वो आगे देना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आप अपना लेफ्ट हैंड इनको दे सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड इनको भी दे सकते हो और आप इनको दे सकते हो, और जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आप अपना लेफ्ट हैंड इनको देंगे सिर्फ। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है सेकंड कॉलम में ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है, और जो ये जो इंटरेस्ट है आपका थर्ड कॉलम में ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, दैट इज फर्स्ट ईयर या SI, कुछ भी कह लो। ये आपका सेकंड ईयर का CI है, ये SI नहीं है, ये ध्यान रखिए सेकंड ईयर। और ये आपका थर्ड ईयर का
क्लियर है? अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो देख लेंगे। 3 ईयर का सीआई तो सभी को जोड़ दो। फर्स्ट ईयर का कितना है 1000, सेकेंड ईयर का कितना है 1100 और थर्ड ईयर का कितना है भाई 1210। अगर सभी को ऐड करोगे तो दैट इज 3310। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो। ठीक है, अब देखिए 2 ईयर 6 मंथ का सीआई तो 2 ईयर फर्स्ट ईयर का कितना है बच्चे 1000, सेकेंड ईयर का कितना है 1100, बट 6 मंथ का और बताना है तो ये कंप्लीट थर्ड ईयर का है। अब थर्ड ईयर का कितना है 1210, बट ये पूरे 12 मंथ का है और मुझे चाहिए सिर्फ 6 मंथ का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 2, 2 से ये कटेगा तो 605। अगर सभी का सम कर देता हूं दैट इज 2100 प्लस 605 तो 2705 इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम यहां पे देखो 2 ईयर 3 मंथ का सीआई है तो 2 ईयर का कितना होगा 1000 प्लस 1100 प्लस 3 मंथ सीआई है तो लास्ट का जो 1210 पूरे थर्ड ईयर का है डिवाइड बाय 12 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 1 ईयर 4 मंथ एसआई, 1 ईयर का एसआई कितना है 1000 तो एसआई तो नेक्स्ट ईयर का भी सेम होगा 1000, बट ये 12 मंथ का और हमें सिर्फ 4 मंथ का चाहिए तो 4 से कटेगा 3 तो दैट इज 333.3। ठीक है, यहां से 3 से कट गया 4 तो ये 4 से कट जाएगा भाई 4302.5 तो थोड़ा डेसिमल में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। 1000 और दैट इज 1100 तो 3100 प्लस 300 3400 और दिस 3700 तो 37 और प्लस ये 33 और प्लस 2 35 तो 3735.83। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो। ठीक है, इस तरीके से बड़े आराम से बना सकते हैं और अगर इसी को लाइन मेथड से बनाना था तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि 3-4 साल से ऊपर जाके लाइन मेथड से इजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 4th ईयर का भी लोगे इस तरीके से तो 8 स्टेप बनेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा स्टेप में आपको दिक्कत आए, इसलिए लाइन मेथड भी ध्यान में रखो। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 है, रेट आपकी कितनी है भाई 1/10 है, तो अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लूं तो 10,000 का 1/10 कितना होगा 100, सेकेंड ईयर का कितना होगा 1000 तो रहेगा ही, प्लस इसका 1/10 लेंगे 100, तो थर्ड ईयर का कितना होगा जितना भी है वो तो रहेगा ही। सेकेंड ईयर कितना है 1000 प्लस 100 1100 प्लस इसका 1/10 110। ठीक है, अगर फोर्थ ईयर का लेना होता तो थर्ड ईयर का एज इट इज, अगर फोर्थ ईयर का लेना है तो दोनों का सम कर दो 1210 प्लस इसका 10%, फिफ्थ ईयर का लेना है तो सेम सम कर दो 1, ये कितना हो जाएगा 331। ठीक है, ऐसा ही होगा 1333 प्लस इसका 10% ले लो तो 133.1 हो गया, समझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे लेना पड़ जाता हमें तो यहाँ पे 8 स्टेप बनेंगे और 5 ईयर का लोगे तो 16 स्टेप बनेंगे, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उस पर नहीं जाना, इस तरीके से आप बड़े आराम से कर पाओगे। क्लियर है बच्चे, समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 3 ईयर वाले पे ही। अगर सपोज हमें इस तरीके से दिया गया कि 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस दिया गया है, कुछ भी आप ले सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि दैट इज 350 रुपीज, 350 की बजाय कुछ और ले लेते हैं कि 242 रुपीज। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं हम तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, टाइम सेव होगा हमारा, हमारा जो पर्पज है यहाँ से वो ये है कि आप लोगों को मेथड समझ में आए। ठीक है, बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 242 रुपये, ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट जो है 14.2/7% पर एनम। ठीक है, और सिंपल सा सवाल आपसे पूछ लिया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10 ईयर्स बता क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रेट 14.2/7 है, दैट मीन्स 100/7 इंटू 1/7, सॉरी 1/100, 100 से 100 दैट इज 1/7। तो ये जो है रेट, इसकी पावर टाइम ले लेंगे जो गिवन में है, गिवन में 3 ईयर है ज़्यादा तो पावर ले लिया 7 की पावर 3, तो मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल 343 यूनिट। ठीक है, अब अगर इस पे मैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लूंगा तो पहले 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1/7 लेंगे 49, इसका 1/7 लेंगे तो 49,
और इसका 1/7 लेंगे तो ठीक है। अब आगे 49 का 1/7 लेंगे तो 7, फिर इस पे सेकेंड ईयर भी लगेगा और थर्ड ईयर भी लगेगा भाई, और इस पे जब थर्ड ईयर भी लगेगा तो 1/7 लेंगे 1, तो दैट मीन्स 3 ईयर का जो SCI आ गया। अब यहां से ये भी समझिए कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, समझ रहे हो, ये सारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसको ऐसे लिख, और ये पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा बच गया यही तो दोनों में डिफरेंस होगा, तो 7 + 7 + 7 + 1, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 22 यूनिट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 22 यूनिट 242 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 242 डिवाइड बाई 22, तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है भाई। तो 2 बचेगा तो 11 रुपीज आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट बताना है 10 ईयर का, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 49 यूनिट, 10 ईयर का कितना होगा इंटू 10, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है इंटू 11, तो 11 9 जा 99, 9 11 4 जा 44 + 9 53, दैट इज 0, 5390 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक पार्ट है, इसमें ये सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, ज्यादा टाइम लेके और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करने हैं, इसी पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे देखो, ए पर्सन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹6,000 इन ए बैंक एट 5% annum simple interest. Another person deposited 5,000 at 8% compound interest. After 2 years, the difference between their interest will. अब देखो यहाँ पे 6,000 है भाई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, और जो रेट है वो कितनी है 5% पर एनम है, और जो टाइम है वो कितना है, टाइम है 2 ईयर। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो तो रेट इनटू टाइम होता है, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, तो ये हो जाएगा 10%, क्योंकि 5% इंटू 2, तो 6,000 का अगर 10% लूँ, तो 6,000 का अगर 10% लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 600, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 600, बट 5,000 उसने डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, और रेट कितनी है 8%, तो आप डायरेक्ट 8% भी ले सकते हो, आसान है। देखो 8% लूंगा तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, 100 से 8 × 5 = 40, 400 होगा, ये भी कितना होगा 400 होगा। अदरवाइज आप 8% को ऐसे लिखोगे 8/100, तो 4 से कटेगा 2/25, तो 2/25 लोगे 5,000 का तब भी इतना ही आएगा। तो आपके लिए जो भी इजी रहे, अगर मैं आगे 2/25 ले लेता हूं, ठीक है, काटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 8 के 32 16 आएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो यहां से जो टोटल इंटरेस्ट बना दैट इज 400 + 430, तो ये बन गया 832। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा ये 600 है और ये 832 है, तो 832 माइनस 600 दैट इज 232, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्लियर है जी सभी को। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 122, द सम इज, देखो मैंने आपको बताया था कि 5% को अगर मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 1/20, और जो ये रेट में डिनोमिनेटर में है, यहां से प्रिंसिपल अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए प्रिंसिपल 20 की पावर 3 है, तो दैट इज 8,000 होगा भाई, तो इसका 1/20 लेंगे तो 400 होगा, फिर सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट लेंगे 1/20 तो 4, फिर थर्ड ईयर का लेंगे 1/20 तो 400, फिर इसका 1/20 लेंगे तो 20 आएगा, सेकेंड ईयर लगेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप वीडियो में लेट से जुड़े हैं तो स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। फिर इसका 1/21, यानी कि जो डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में वो यही तो होगा, यानी 20 + 20 + 20 + 1 यानी कि 61 यूनिट, और इस 61 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 122, क्योंकि दोनों में डिफरेंस यही है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 2 के, ये 61 इसको काट देगा। अब जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है, ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल 8,000 यूनिट है, यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा सम 16,000। यही मैंने आपको समझाया है वीडियो में स्टार्टिंग से किस तरीके से आपको करना है। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 32,000 एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। जब भी 4 ईयर आए, देखो परेशानी ट्री मेथड में नहीं है, बट 8 स्टेप तक जाना, इतना आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं होगा, कागज अवेलेबल नहीं होगा इतना, और इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं देखना, आप लाइन मेथड लगाइए सीधा। प्रिंसिपल कितना है 32,000,
अब फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 10% का मतलब तो 1/10 होता है, तो 1/10 लेंगे तो 3200। सेकेंड ईयर का कितना होगा, 3200 तो होगा ही, प्लस इसका 10% यानी 320। थर्ड ईयर का कितना होगा भाई, दोनों का सम करो बच्चे, 350 प्लस इसका 10%। और फोर्थ ईयर का कितना होगा भाई, दोनों का सम करेंगे तो 35 और 3872 प्लस इसका 10% लोगे 387 ठीक है। अब इन सब का सम कर देंगे, ठीक है। तो यहां से टोटल कितना बन रहा है, यहां से टोटल है 3200, यहां से टोटल कितना है 3520, और यहां से टोटल कितना है 3872, और यहां से टोटल कितना है 3872 प्लस ये करेंगे तो पॉइंट तो रहेगा ही। 7 + 2 कितना हो गया भाई 9, और 8 + 7 15, 9 + 8 17, फिर 336 + 7। अब सम करोगे 0.2। अब यहां से देखो, या हमें सिर्फ क्या बताना है, यहाँ पे डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कंपाउंड निकाल लो, सिंपल तो निकाल ही देंगे। अब ये सम देखो, 9 + 2 11 हो गया भाई, ठीक है। 11 तो 1 कैरी हुआ, 3 + 7 10 + 5 15 हो गया, 1 कैरी, 8 + 8 16, 21 + 2 23, तो 2 कैरी हो गया, 2 + 7 9 + 9 18। तो ये हो गया आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल एक साल का कितना है 3200, तो 4 ईयर का कितना बनेगा इंटू 800, इंटू 8 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं होगी है ना कहीं। चलिए, तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो गया 12,800। बट इतना डिफरेंस नहीं है हमारे पास, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट 3200 38, अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना, ये नहीं था यहाँ पे सम करने में। थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं इसको, लास्ट में मिस्टेक हो गई है, ये 7 7 ज़्यादा जोड़ दी। चलो फिर से कर लेते हैं, ह्यूमन एरर है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो 0.2, अब देखो 7 + 2 कितना होगा 9 होगा, 8 + 7 15 होगा बच्चे, 1 कैरी हो गया, और 1 + 3 कितना होगा 4 + 8 12 होगा, तो 1 कैरी हो गया, और ये 4। अब जोड़ेंगे तो 0.2, 9 + 2 18, सॉरी 9 + 2 11, 7 + 5 13 + 2 15 + 1 16, 3 11, और 5 16 + 2 16 + 2 18, 1 + 9 10 + 1 4 8 6 1.2, और इसमें से ये कितना आया था 412800, ये माइनस कर दें। अगर इसमें से 12800 माइनस करें तो 0.2, और यहाँ पे बच जाता है 1 6 8 में से 8 गया 0, 2061.2, तो 2051 है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से मिस्टेक होगी क्या, 9 + 2 11, 1 + 5 6, यस यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो ये 5 हो जाए, तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर, 2051.2। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट, अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी के साथ जरूर डिस्कस। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। और पार्ट 2 हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। ये मत सोचिए कि खत्म हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी शुरू हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हमने समझी किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको कंसेप्चुअल समझाया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं, नहीं, डिफरेंट किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा 2-3 ईयर तक, 4 ईयर 5 ईयर तक आप लाइन मेथड लगाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या hello@edutap.co.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।